मैंने ये वाली गाड़ी रेंट पे निकलवाई है सिर्फ और सिर्फ सिंचन के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि माइकल बहुत ज़्यादा अमीर है और ये जो माइकल का बेटा है जिमी, इसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं। भाई गाड़ियाँ देखो, सारी की सारी सुपर कार्स हैं, इसीलिए मैंने भी ये वाली गाड़ी एक दिन के लिए रेंट पे उठाई है सिमियोन से। वापस कर दूंगा मैं। ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? अपने छोटे भाई सिंचन के लिए। पता नहीं अभी जिमी किधर है। आजा सिंचन, फॉलो कर मुझे। पार्टी के अंदर मैं तो ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, बस सिंचन को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद निकल जाऊंगा। अभी तो शाम का टाइम है, काफ़ी ज़्यादा रश है भाई। हम लोग साइड से निकल जाएंगे। सिंचन एक मिनट, ये मैडम डांस कर रही है, थोड़ा सा वेट कर तू। इस साइड से आजा। किधर गया? सिंचन आ चुका है अंदर। और ये देखो लेस्टर भी है इधर। जिमी सामने खड़ा हुआ है और साथ में इसकी मम्मी है अमेंडा। काफी कुछ है इधर। मुझे तो केक देखना है भाई, ये बीच में केक पड़ा हुआ है। मगर ये कौन सा जोकर है? ये क्या कर रहा है? हाँ भाई लेमार, तुम भी आए हो? फ्रैंकलिन चाचू सारे के सारे आए हैं, लेकिन आप चड्डी बनियान पहन के आ गए। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ काम से। सिंचन को लेकर आया हूँ मैं। सिंचन यहीं पे तुम्हारे साथ पार्टी करेगा। लेकिन यार अमित्या, मैं तो कह रहा था कि आप भी हम लोग के साथ रुक के पार्टी करो। नहीं सिंचन, मैं नहीं रुक सकता हूँ, मुझे निकलना होगा। वो देखो चॉप ऊपर खड़ा हुआ है, ये हम लोग के साथ नहीं आया था। चॉप पहले ही चला गया है ऊपर। सही है भाई, मैं चलता हूँ जिमी, ठीक है? ऐसे कैसे चलता हूँ? फ्रैंकलिन चाचू इधर तो आओ, मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है। ये देखो, ये सारे के सारे मेरे गिफ्ट्स हैं। इतने बड़े टीवी मुझे गिफ्ट में मिले हैं, और वो देखो 3 मोबाइल फोन्स भी मिले हैं, साथ में ये लैपटॉप भी मिला है। अच्छा है जिमी, तुम्हारे गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ये सब कुछ भी तुम्हारा है? जी हाँ फ्रैंकलिन चाचू, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन सिंचन के हाथ में कुछ नहीं दिख रहा, लगता है कि पैसे नहीं होंगे सिंचन के पास। खैर है, कोई बात नहीं। मुझे पता है कि सिंचन ज़्यादा अमीर नहीं है, इसीलिए मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए सिंचन से। सिंचन आ गया, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सारे के सारे गिफ्ट दिखा दिए तुमने जिमी, लेकिन मेरा गिफ्ट अभी तक तुमने इनको दिखाया नहीं। आ जाओ सारे के सारे बाहर चलो, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अपने दोस्त जिमी के लिए क्या गिफ्ट परचेज किया है। सारे के सारे बाहर आ जाओ। अरे ये क्या, ये वाली गाड़ियाँ मेरे लिए लाए हो क्या? हाँ ना मेरे दोस्त, मैं कोई इनकी तरह का गरीब थोड़ी हूँ। ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ तुम्हारे लिए गिफ्ट में लेकर आया हूँ, और ये मोटर बाइक भी तुम्हारी हुई। देखा फ्रैंकलिन चाचू, कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये वाली मोटर बाइक मिल गई मुझे, और 2 सुपर कार्स। ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी। सिर्फ तेज़ नहीं, ये बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? तुम्हारा गिफ्ट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन ये दोनों की दोनों गाड़ियाँ तुमने गिफ्ट की हैं। अरे नहीं, एक गाड़ी मैंने दी और ये दूसरी गाड़ी मेरे भाई ने दी। मेरा भाई भी तो तुम्हारा दोस्त है। अरे यार अमित्या, जिमी के दोस्त तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, हम लोग के पास तो कुछ है भी नहीं। मुझे जिमी को गिफ्ट देना होगा। ठीक है सिंचन, तू जा अंदर जा, पार्टी को एंजॉय कर, मैं कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है हामिद भैया, मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, ढेर सारी पार्टी करूँगा और आप जल्दी से गिफ्ट लेकर आ जाना। सिंचन तो चला गया पार्टी के अंदर, लेकिन अभी गिफ्ट मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं है। ड्राइवर से थोड़े से पैसे ले लेता हूँ, बाद में उसको वापस कर दूँगा। लेकिन अभी गिफ्ट कहाँ से लाऊँ मैं? क्या चीज़ दूँ मैं जिमी को? सिंचन मेरा छोटा भाई है, फ्लैक्स मारने के लिए गाड़ी तो मैं अच्छी लेकर आया था, लेकिन गिफ्ट नहीं है ना मेरे पास। गिफ्ट परचेज करना चाहिए था। सिमियोन को गाड़ी का रेंट भी देना है मुझे, और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ड्राइवर को कॉल करके पूछता हूँ कि इसके पास कितने पैसे हैं, लेकिन छोड़ो भाई, ड्राइवर के पास भी पैसे नहीं होंगे पता है मुझे, इसलिए सिमियोन से ले लेता हूँ। हाँ सिमियोन से ले लेता हूँ। पैसे थोड़े से हैं मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 है मेरे पास। अभी 10,000 में क्या चीज़ परचेज़ करूँगा? ऐसी क्या चीज़ होगी जो 10,000 में मिलेगी मुझे? यहाँ पे तो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं दे सकता हूँ मैं। एक ऑप्शन है भाई, अभी अभी मुझे कुछ चीज़ें दिखी हैं और ये मेरे बजट के अंदर आ सकती हैं।
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाइसिकल्स खड़ी हुई हैं। ये ऑरेंज वाली अच्छी लग रही है मुझे, और ये वाइट वाली मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी। ये भी पतले टायर्स वाली है, ये भी अच्छी है, लेकिन जो ये ब्लू वाली है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। और जो ये वाली है ग्रीन वाली, इसको तो हम लोग माउंटेन्स पर भी चला सकते हैं। सारी की सारी साइकिल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। किधर है मालिक, किधर है इसका? जी सर, मैं हूँ मालिक, मैं हूँ। चिल्ला रहे हो, बताओ कौन सी चाहिए? मुझे बताओ कि ये रेड वाली कितने की है? ये है 25,000 की। इतनी छोटी साइकिल 25,000 की? और ये ऑरेंज वाली? ये मिलेगी सर आपको 20,000 की। 20,000 की? इतने तो हैं ही नहीं, 10,000 हैं मेरे पास। और ये वाइट वाली? ये मिलेगी सर आपको 40,000 की। 40,000 की? और जो ये वाली है, ये कितने की है? ये बेसिक साइकिल है सर, ये आपको मिलेगी 15,000 की। 15,000 की? और ये वाली? ये आपको मिलेगी सर 30,000 की, और ये मिलेगी 1,50,000 की। 1,50,000 की साइकिल? ऐसा क्या है इसके अंदर? सर ये लाइट वेट है, एक उंगली से भी उठा सकते हो इसको। लाइट वेट को मैंने क्या करना है भाई, ये तो सारी की सारी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10,000 हैं। अभी 10,000 में ये 15,000 वाली कितने में फ़ाइनल दोगे? क्या मतलब कितने में दूंगा? 15,000 की है तो 15,000 में ही दूंगा ना, बार्गेनिंग कर रहे हो? हाँ तो और क्या कर रहा हूँ, 15,000 नहीं है मेरे पास, 10,000 हैं। साइकिल देनी है तो बताओ। इतना मार्जिन नहीं होता सर, कहीं और से देख लो। ठीक है भाई, जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ। ये इतनी महंगी साइकिल है नहीं जितने पैसे बोल रहा है ये। निकलता हूँ यहाँ से, किसी और शॉप पे जाता हूँ। सामने मॉल है ना, मॉल के अंदर जाता हूँ। अरे रुको रुको सर, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? 12,000 दोगे? 12,000 नहीं है, 10,000 दूंगा। इससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं दूंगा, और ना ही मेरे पास हैं पैसे। ठीक है, निकालो, 10,000 दे दो। पैसे मैंने इसको दे दिए हैं, और बदले में ये वाली साइकिल मिली है मुझे। ठीक है भाई, ज़्यादा अच्छी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है। मेरे पास जितने पैसे थे ना, उतने पैसों में यही आती है भाई, और तो कोई ऑप्शन थी नहीं ना मेरे पास। इसके भी 15,000 मांग रहा था वो, लेकिन मैंने 10,000 में डील बना ली। सिमियोन की गाड़ी पीछे पार्क की है, मैंने कॉल कर दी है सिमियोन को, अपनी गाड़ी वो ले जाएगा। और जहाँ तक रेंट की बात है तो भाई मेरे पास गाड़ी का रेंट नहीं है। मैंने सिमियोन को कह दिया था कि 3-4 दिनों तक दे दूंगा। मेरे पास सिर्फ 10,000 पड़े हुए थे, और वो मैंने दे दिए साइकिल के लिए। ये वाली साइकिल मैं सिंचन को दूंगा, और फिर सिंचन जिमी को गिफ्ट करेगा। बात तो सिंचन की भी बिल्कुल ठीक है भाई, ऐसे अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग मुंह उठा के चले जाएं। कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। पहले मैंने सोचा था कि कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ। खाने के लिए अगर कुछ ले जाता ना तो सस्ते में काम हो जाता मेरा, लेकिन फिर सिंचन कहता कि नहीं, गिफ्ट देना होता है, गिफ्ट में खाने की चीज़ तो दे नहीं सकते हैं। इसलिए साइकिल परचेज़ कर ली मैंने। वैसे भी जिमी को साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसके दोस्तों ने उसको गाड़ियाँ गिफ्ट की हैं, लेकिन हमारा बजट नहीं है ना। अगर होता तो मैं भी कुछ ना कुछ कर लेता, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। जितने पैसे थे उतने पैसों में ये साइकिल ही आ सकती थी। ठीक है, अच्छी है भाई, बुरी नहीं है, ब्रांड न्यू साइकिल है। पहले मुझे लगा था कि कोई नॉर्मल सी साइकिल होगी, अच्छी नहीं होगी, लेकिन भाई अच्छी है ये। इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। फटाफट से चलते हैं माइकल के घर, और जाके ये वाली साइकिल मैं सिंचन को देता हूँ। उसके बाद मैं चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे ये जिमी सही है, अच्छा लगता है, लेकिन माइकल अच्छा नहीं लगता। अगर तो माइकल को पता चला कि मैं उसके घर के अंदर आया हूँ तो भाई उसको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं तो पार्टी के अंदर नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई सिंचन पार्टी को ज़रूर एंजॉय करेगा। चलते हैं फटाफट से माइकल के घर के अंदर। पिछले 2 घंटों से मैं इधर ही खड़ा हुआ हूँ, और पता है क्यों खड़ा हुआ हूँ? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों भाई शर्म आ रही है। अभी अंदर इतने अमीर लोग हैं, उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये साइकिल देते हुए अच्छा लगेगा क्या?
जिमी का तो ठीक है, वो अच्छा बच्चा है, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और दिल का भी अच्छा है जिमी। लेकिन वहाँ पे और भी तो इतने सारे लोग हैं, क्या करूँ, ये साइकिल दूँ या ना दूँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि रहने देता हूँ, साइकिल देते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा। लेकिन खाली हाथ भी तो पार्टी एंजॉय करने का मज़ा नहीं आता ना। सिंचन चला गया है अभी जिमी के पास और दे देता हूँ। सिंचन भी तो छोटा है, कौन सा कोई बड़ा है सिंचन। जिमी को मैं बता दूंगा कि ये वाली साइकिल सिंचन ने अपनी पॉकेट मनी से परचेज़ की है तुम्हारे लिए। अभी बच्चे तो यही गिफ्ट दे सकते हैं ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि सही है भाई, ये वाली साइकिल ठीक है। ले सिंचन, ये साइकिल लेकर आ गया हूँ मैं। अरे यार अमित्या, ये वाली साइकिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिमी ये देखो, मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आ गया। अरे वाह सिंचन, तुमने भी मेरे लिए गिफ्ट परचेज किया है। ये साइकिल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी फेवरेट है ये साइकिल। मुझे तो साइकिलिंग वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सिंचन, तुमने मुझे गिफ्ट दिया। अरे यार जिमी, तुम्हें तो पता है कि तुम मेरे सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त हो और सिंचन अपने दोस्तों को इस तरह के गिफ्ट्स देता रहता है। थैंक यू भाई सिंचन, थैंक यू फ्रैंकलिन चाचू, थैंक यू। आ जाओ सिंचन, पार्टी को एंजॉय करते हैं। ये क्या चीज़ है, ये कौन लेकर आ गया है जिमी? मुझे लगा था कि तुम्हारी पार्टी के अंदर अमीर लोग आएंगे, ये साइकिल कौन लेकर आ गया है? ऐसी साइकिल तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड चलाता है भाई, ये किसकी है? लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि ये जिमी का गिफ्ट है और ये साइकिल मैंने अपनी पॉकेट मनी से परचेज करके दी है जिमी को। ये मेरा गिफ्ट है। क्या ज़रूरत थी 200 रुपये खर्च करने की? ये भला कोई चीज़ है क्या? शर्म नहीं आई तुम्हें ये गिफ्ट देते हुए? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गरीब लोग। आ जाओ जिमी, पार्टी एंजॉय करते हैं। इनका तो पता नहीं क्या ही सीन है। छोड़ो सिंचन, तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? छोड़ो तुम। और हाँ फ्रैंकलिन चाचू, ठीक है आप अभी जा सकते हो, मैं सिंचन को ड्रॉप कर दूंगा। और थैंक यू गिफ्ट के लिए, थैंक यू। वैसे बात इसने ठीक ही की है, मेरा जो गार्डनर आता है ना वो भी इसी साइकिल पे आता है। और शायद आपको पता नहीं है कि मेरे पास साइकिल्स ऑलरेडी हैं फ्रैंकलिन चाचू, और वो एक साइकिल 5 लाख की है। 5 लाख की साइकिल तुम अफोर्ड कर सकते हो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे इसीलिए ये वाली लेकर आया हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए तो फेंक दो। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, सिंचन ने गिफ्ट दिया है मुझे, ये भी चलाऊंगा मैं कभी कभी, अच्छी साइकिल है ये। अभी आ जाओ सिंचन, पार्टी को एंजॉय करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों पसीने की स्मेल आ रही है, 1 मिनट। अरे पसीने की स्मेल आ रही है तुम्हारे अंदर से भाई, बाहर निकलो। तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है जिमी के दोस्त, हो इसलिए चुप करके तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। जाओ पार्टी को एंजॉय करो, जा रहा हूँ मैं। जल्दी जाना प्लीज़, जल्दी जाओ। और हाँ, ये कबाड़ साइकिल भी अपने साथ लेके जाना, इतनी गंदी स्मेल में डांस भी नहीं कर पाऊंगा मैं। आ जाओ जिमी, आओ पार्टी एंजॉय करते हैं। अरे यार अमित्या, ये वाला बंदा तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, इसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि ये सारी की सारी स्मेल तुम्हारे अंदर से आ रही है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मारूंगा, अगर हिम्मत है तो साइड पे आओ, उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। क्या हुआ बच्चे, मेरे पाँव के नीचे आ जाएगा? ऐसे कैसे तुम्हारे पाँव के नीचे आ जाऊंगा? तुमने मेरे भैया की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा और फिर उसके बाद मैं तुम्हें ढेर सारी लातें मारूंगा। अभी तुम्हें पता चला कि सिंचन कितना ज़्यादा पावरफुल है। जो भी मेरे भाई को ऐसे बोलता है मैं उसको बहुत ज़्यादा मारता हूँ। अभी तुम्हें पता चला कि सिंचन क्या चीज़ है। क्या कर रहे हो सिंचन, क्या कर रहे हो? दोस्त है वो मेरा, तुम्हें पता नहीं है कि इसका बाप कितना अमीर आदमी है, तुम दोनों को जेल के अंदर बंद कर देगा। अब ऐसे मत करो। और फ्रैंकलिन चाचू आप जाओ ना, अभी तक क्यों खड़े हुए हो? ठीक है जिमी, जा रहा हूँ, वेट करो, माइकल से मिलूंगा उसके बाद जाऊंगा मैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग इसने बुला के रखे हैं, आधे लोग अभी तक इधर ही पार्टी कर रहे हैं। मैं जाता हूँ फटाफट से माइकल के पास, माइकल से बात करता हूँ। भाई ये जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, तू क्या कर रहा है इधर? आपको तो पता है ना कि बर्थडे पार्टीज के अंदर मेरा एक ही काम होता है, खाना खाना। मैं तो खाना खा रहा हूँ यार। ठीक है भाई, खा ले, तू खाना खा ले। माइकल किधर है? माइकल को देखा है क्या? मेरे ख्याल से बेडरूम के अंदर होगा। माइकल ये क्या हो रहा है भाई? देखो आमिर, वो क्या ना कि दोस्ती अपनी जगह, लेकिन तुम मेरे बेडरूम के अंदर आ नहीं सकते हो। कोई बात करनी है तो बाहर वेट करो।
ठीक है, बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाओ बाहर। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें पार्टी में इनवाइट किसने किया? किसी ने भी इनवाइट नहीं किया। जिमी ने सिंचन को इनवाइट किया था। सिंचन आया है नीचे। सिंचन ने एक बंदे को मुक्का भी मार दिया। आ जाओ बाहर, पता नहीं कौन है वो। इसीलिए ये लोग मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। बैनी भी इधर ही है, दोस्त है ये बैनी माइकल का। मैं जाता हूँ बाहर, माइकल से बात करता हूँ। देखो आमिर, वो कह रहा कि जिस बंदे को तुम्हारे छोटे भाई सिंचन ने मारा है, तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये कौन है। ये लॉस सैंटोस के सबसे ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन का बेटा है और ये उसका भाई है। तो मैं क्या करूं माइकल, सिंचन ने मार दिया ना, और इसको बात करने की तमीज़ भी नहीं है। एक नंबर का बदतमीज़ है ये। बेहोश हो गया, इसको लेके जाओ हॉस्पिटल। अगर मर वर गया तो मेरे ऊपर हो जाएगा केस। मैं चलता हूँ, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से बाहर निकलो। और हाँ, एक बात याद रखना, दोबारा मेरी पार्टी के अंदर कभी भी आना मत। जब पार्टी ख़त्म हो जाएगी ना, हम लोग सिंचन को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है भाई, कर देना, जैसा ठीक लगे वैसा कर देना। मेरी साइकिल अभी तक उधर ही खड़ी है, लेकिन ये साइकिल मेरी नहीं है। ये मैंने सिंचन के लिए परचेज़ की थी ताकि सिंचन जिमी को गिफ्ट दे सके। मगर यहाँ पे तो उल्टा अपनी इंसल्ट हो गई। मुझे पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि भाई साइकिल लेके जाऊँ अंदर या ना लेके जाऊँ। लेकिन कुछ ना देने से कुछ देना अच्छा होता है भाई, ऐसा सुना था मैंने। मगर उल्टा हो गया भाई, काम सारा का सारा ही उल्टा हो गया। सिंचन ने मारा है उस बंदे को। अभी जो होना था वो तो हो चुका है। एक दफ़ा बस पूछ लेता हूँ सिंचन से, अगर इसने चलना है तो ये मेरे साथ अभी चले। चोरी की गाड़ी है मेरे पास। सिंचन चलना है तो आ जा, निकलते हैं यहाँ से। ये तो तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया कि वापस आ गए। आ जाओ, सिंचन को ले जाओ। सिंचन बेटा, तुम एक काम करो कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ, पार्टी ओवर हो चुकी है। जिमी तुमसे बाद में मिलेगा। लेकिन पापा, अभी तक तो केक भी नहीं काटा हम लोगों ने। देखो जिमी, वो क्या ना कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही होगा। सिंचन, तुम एक काम करो कि अपने भाई के साथ बैठ के निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे निकलो यहाँ से पापा? अगर ये सिंचन चला गया ना तो मैं अपनी बर्थडे का केक नहीं काटूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको। तुम्हें शायद पता नहीं है जिमी कि सिंचन है जिसको मारा है ना, वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। उसका भाई बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और इसने अभी अभी अपने पापा को कॉल की है। इसका पापा यहाँ पे आता ही होगा, इसलिए सिंचन को निकालो यहाँ से। ठीक है पापा, सिंचन को निकाल रहे हो तो निकालो, मैं भी साथ में ही निकलूंगा। अगर सिंचन नहीं रुकेगा तो मैं भी नहीं रुकूंगा। ऐसे नहीं बोलते जिमी, पापा है वो तुम्हारा। ठीक ही कह रहा है, सिंचन ने अच्छा नहीं किया, हाथ उठा दिया उसके ऊपर। हम लोग चलते हैं। कोई कहीं पे भी नहीं जाएगा। फ्रैंकलिन चाचो, आपने जाना है तो जाओ, लेकिन सिंचन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सिंचन यहीं पे रुकेगा मेरे साथ, हम लोग बर्थडे का केक काटेंगे। तो फिर बताओ क्या करना है माइकल? देखो वो क्या ना कि तुम एक काम करोगे, तुम निकलो यहाँ से, बाकी सब कुछ देख लूँगा मैं। ठीक है, मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। सही है भाई सिंचन, तू पार्टी को एंजॉय कर और चॉप को अपने साथ ही रखना। मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरी तो यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। और ये जो माइकल है ना, ये भी कोई ज़्यादा अच्छा बंदा है नहीं। अभी निकलता हूँ यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करवा ली है हम लोगों ने, इससे ज़्यादा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम देख लेते हैं। रात के 3 बज रहे हैं अभी, और थोड़ी देर के बाद सनराइज़ हो जाएगा। मेरे ख्याल से 5 बजे ये लोग केक काट देंगे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे टाइम गुजार लूँ भाई। अभी किसी क्लब के अंदर जाने का तो फ़ायदा है नहीं, और रात के टाइम चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा खुली हुई होती हैं भाई। लॉस सैंटोस तो जागता ही रात को है, मगर मेरे काम की कोई चीज़ नहीं है ना। क्या करूं, 2 घंटे गुजारने हैं मुझे, उसके बाद सिंचन को मैं खुद ही पिक कर लूँगा। जिमी वगैरह को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही अपने भाई को पिक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम गुजारना होगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ पे गाड़ी को रोक देते हैं। ये जो बर्गर वाला स्टॉल है ये मेरे दोस्त का है, इसको बुलाता हूँ भाई। बर्गर्स बना के देगा ये मुझे, और मैं यहाँ पे बैठ के खाता रहूँगा। टाइम भी ज़्यादा नहीं है, 1-2 घंटे का फ़र्क है भाई। अभी थोड़ी देर में 4 बज जाएंगे और फिर 6 बजे तक ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी भाई। पता है मुझे, 4 तो बज चुके हैं, बस 6 बजने का वेट करूँगा मैं। उसके बाद सिंचन को पिक करके ले आऊँगा। ये बर्गर वाला इधर है नहीं, ढूंढता हूँ इसको, यहीं कहीं पे होगा। बर्गर तो मैंने खा लिया था, पता नहीं क्या मिलाया था इसने बर्गर के अंदर। भाई नींद आ गई मुझे, मैं तो इधर सड़क पे ही सो गया। टाइम क्या हो रहा है, 6 बजने वाले हैं, और ये क्या इतनी ज़्यादा कॉल्स आई हुई हैं मुझे। माइकल की भी कॉल है, जिमी की भी कॉल है,
क्या हुआ रात को मुझे नहीं पता, मैं तो बर्गर खा के सो गया था। अभी जाता हूँ फटाफट से माइकल के घर और सिंचन को पिक करता हूँ। टाइम क्या हो रहा है, 6 बज गए हैं भाई। हाँ, इस टाइम तो पार्टीज ख़त्म हो जाती हैं। पूरी की पूरी रात गुजार दी मैंने, बल्कि रात क्या गुजारी, 4 बजे पहुँचा था ना मैं, 5-6 2 घंटे गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला। बर्गर खा रहा था, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी मैंने, थोड़ी देर लेटा था भाई, उसके बाद सो गया और लेटा भी गाड़ी के अंदर था भाई, इस वाली सीट पे लेटा था मैं। लेकिन दरवाज़ा नहीं है ना गाड़ी का, दरवाज़ा टूट गया था, इसीलिए भाई गिर गया हूँगा नींद में नीचे, पता ही नहीं चला मुझे। जब आँख खुली तो सड़क पे था। क्या कुछ होता है मेरे साथ। लेकिन खैर अभी चलते हैं माइकल के घर के पास। ये ऊपर एयर एम्बुलेंस क्या कर रही है, मानना पड़ेगा भाई, पार्टी के अंदर एयर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। गाड़ी को अंदर लेके जाऊं या बाहर ही पार्क करूं? अंदर ले जाता हूं, अभी वैसे भी सिंचन को पिक करना है। ये तो सारे के सारे अभी तक इधर ही हैं। मुझे लगा था कि पार्टी ख़त्म हो गई है। इतनी सारी कॉल्स क्यों की मुझे माइकल ने। हाँ भाई, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है सिंचन को? तुम कहाँ पे थे भाई, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं, तुम्हें कॉल्स भी की हम लोगों ने। चौप दौड़ता हुआ गया है घर तुम्हें उठाने के लिए, तुम घर पे नहीं थे क्या? नहीं, घर पे नहीं था। चौप किधर चला गया है और ये सिंचन को क्या हुआ है? देखो आमिडी, वो कह रहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे छोटे भाई को हार्ट अटैक आया है और मर गया, ये सांसें चल नहीं रही हैं, मेरे ख्याल से मर चुका है। क्या मतलब मर चुका है माइकल? एक लगाऊंगा कान के नीचे। कैसी बात कर रहे हो, मर चुका है ये? पागल हो गए हो क्या? क्या हुआ है जिमी इधर? पता नहीं क्या हुआ है फ्रैंकलिन चाचू, मेरी बर्थडे के दिन ये सब कुछ होना था क्या? सिंचन मर चुका है, दोस्त है सिंचन मेरा। सिंचन दोस्त है तुम्हारा? मेरा छोटा भाई है, ऐसे कैसे मर गया है? माइकल ये क्या कह रहे हो तुम, और वो दो किधर हैं? देखो वो कह रहा कि मुझे पता है कि तुम्हारा शक उन दोनों के ऊपर जा रहा है, लेकिन उन दोनों ने कुछ भी नहीं किया। वो तो उसी टाइम वापस चले गए थे। वो जो यहाँ पे नीचे गिरा हुआ था, जिसको सिंचन ने बेहोश किया था, उसको होश आया था। देखो वो कह रहा कि तुम फजूल में उनके ऊपर शक कर रहे हो। उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे भाई को हार्ट अटैक आया और फिर ये मर गया। हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं किया माइकल? जो पूछ रहा हूँ मुझे उस बात का जवाब दो। लेस्टर तुम यहीं पे थे ना? लेमार तुम भी इधर ही थे। वो 2 लड़के किधर गए? भाई वो दोनों के दोनों लड़के होश में थे भाई। वो जो गिरा हुआ था ना, उसको भी होश आ गया था। वो इधर ही थे, अभी थोड़ी देर पहले निकले यहाँ से। अभी के अभी मुझे बताओ कि उनका एड्रेस किधर है माइकल? जगह बताओ मुझे। अगर जगह नहीं बताई ना तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे घर को आरपीजी मार के ब्लास्ट करूंगा। बताओ वो लोग कौन है? इसीलिए तो मैं तुम्हें इतनी सारी कॉल्स कर रहा था। मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ भी गलत मत करना, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी के अभी मुझे एड्रेस भेजो, मैं देखता हूँ कि कौन स्ट्रॉन्ग है। सिंचन बेचारा पड़ा हुआ है भाई, मार दिया इन लोगों ने सिंचन को। ये कैसे हो सकता है? नहीं छोड़ूंगा मैं इन लोगों को। मुझे पता है कि ये जो कुछ भी किया है इन दोनों भाइयों ने किया है। ये 2 भाई थे ना, ये आए हुए थे जिमी की पार्टी के अंदर। सिंचन ने इनमें से एक को मुक्का मारा था, और मुक्का क्यों मारा था? इनकी अपनी गलती की वजह से मारा था। अभी जाता हूँ फटाफट से इनके घर जाता हूँ। पता नहीं भाई ये लोग कौन हैं और कितने अमीर हैं, लेकिन जब बात सिंचन की आती है ना तो तब मैं नहीं देखता हूँ कि भाई अगला अमीर है या अगला प्राइम मिनिस्टर है। मेरा काम है बदला लेना। इन लोगों ने सिंचन को मारा है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर तो प्रूफ आ गया ना, उसके बाद देखना कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। मैं इन दोनों को टॉर्चर करके मारूंगा। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ। ये है इनका घर। गाड़ी को इधर ही पार्क करता हूँ और जाता हूँ अंदर। एक दफ़ा बस मिल जाएंगे दोनों के दोनों मुझे। अच्छा तो ये है इनका घर। इसके शूज़ देखो भाई, गोल्ड के शूज़ पहन के रखे हैं। पहचाना मुझे? अबे पहचान लिया तुझे भिखारी। मेरे घर के अंदर क्या कर रहा है? सिंचन को किसने मारा है? एक दफ़ा पूछूंगा, बार बार नहीं पूछूंगा। बताओ सिंचन को किसने मारा है? और ये तुमने कौन सी हुडी पहन के रखी है? ये तो लॉस्ट गैंग की हुडी है ना, लॉस्ट MC। लॉस्ट गैंग के अंदर हो? लास्ट गैंग वाले भी मेरे लिए काम करते हैं, पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा पैसा बहुत है तुम्हारे पास। सिंचन ने इसको मारा था ना, ये जो टकला है, इसको मारा था सिंचन ने। बताओ तुमने कुछ किया है क्या? अभी के अभी दफा हो जा, नहीं तो गोली मरवा दूंगा तुझे। बुलाऊं सिक्योरिटी? सिक्योरिटी की धमकी दे रहा है मुझे। इसको पता ही नहीं है कि सिंचन मेरी रेड लाइन है। सिंचन को कुछ भी नहीं करना चाहिए था तुम लोग को। 1 स्टार पुलिस भी लग गई है मेरे पीछे। दूसरा किधर है?
उसको भी मुंह पर मुक्का मारा था ना मैंने। ये रहा। हाँ, तुम्हारे भाई को मार दिया है मैंने, दोबारा कभी नहीं उठेगा वो। बताओ सिंचन को किसने मारा? मेरे 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 भाई ने मारा था, गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई, माफ़ करो। तुम्हारे भाई ने मारा था? कैसे मारा था, जल्दी बताओ। ये मैं नहीं बता सकता हूँ ना, गला दबाया था। हम लोगों को छोड़ दो, देखो पुलिस आ गई है बाहर। पुलिस आ गई है बाहर तो मैं पुलिस को भी मार दूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। बताओ सिंचन को कैसे मारा तुम लोगों ने? ये पुलिस वाले आ गए हैं ना इधर, इनको पता नहीं है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ है। अभी ये सारे के सारे मरेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। 1 सेकंड के अंदर अंदर 3 स्टार्स लग गए मेरे पीछे। बताओ किस तरह मारा? सिंचन को गला दबाया था हम लोगों ने। देखो पुलिस आ रही है, हमें छोड़ दो प्लीज़। मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने और कह रहे हो कि छोड़ दूं मैं तुम्हें? इतनी आराम से तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा हुआ कि ख़त्म हो गया। यही हैं दो जिनकी वजह से मेरा भाई मरा है, लेकिन अभी पुलिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मुझे निकलना होगा। 3 स्टार्स है ना, इनको एस्केप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन कर लूँगा मैं। गाड़ी भी तो अच्छी नहीं है मेरे पास, गाड़ी अच्छी होती ना कुछ करके निकल जाता, लेकिन ये गाड़ी भी किसी काम की नहीं है। यहाँ से कोई रास्ता बाहर मिल गया तो काम हो जाएगा मेरा, लेकिन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता हूँ मैं। खैर है, कोई बात नहीं, एक प्लान है मेरे माइंड में। टर्बो निकालूंगा और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पुलिस वाले बाहर मेरा वेट कर रहे होंगे और ये आ गए भाई, सारे के सारे आ गए अंदर। नहीं, जो करना चाह रहा हूँ वो हो नहीं रहा है मुझसे, और अभी तो ये गाड़ी भी डैमेज हो गई। निकलता हूँ यहाँ से, इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाऊँगा मैंने सोचा नहीं था भाई। पुलिस आ गई है अंदर, वेपन चेंज करना होगा। सारे के सारे वेपन्स तो मैं रखता हूँ अपने साथ, अभी मैं फंस गया हूँ ना, इसीलिए मैं इनको मार रहा हूँ। अगर तो ये लोग घर के अंदर नहीं आते तो मैं चुप करके निकल जाता, लेकिन अभी देख रहे हो भाई 4 स्टार्स लग गए ना पीछे। इसी तरह पुलिस लगती है पीछे, पहले 1 स्टार था, फिर उसके बाद 2 स्टार्स, और अभी भाई देख रहे हो 4 स्टार्स पीछे लग चुके हैं मेरे। एक दफ़ा बस किसी गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाऊँ, उसके बाद निकल जाऊँगा भाई। एस्केप करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस मुझे कोई अच्छी सी गाड़ी चाहिए होगी। अभी फ़िलहाल तो ये वाली गाड़ी है मेरे पास, ठीक है भाई, ये वाली गाड़ी भी सही है। माइकल अभी इस टाइम पे क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोलो, क्या हुआ? देखो आमिडी, वो क्या है ना कि उन लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंचन की सांसें चल रही हैं, मैंने अभी चेक किया है, सिंचन बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है क्या मतलब? बात कराओ मेरे कहने का मतलब है कि सिंचन की सांसें चल रही हैं, लेकिन ये पुलिस के सायरन की आवाज़ क्यों आ रही है? पुलिस के सायरन की आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। माइकल, सिंचन की सांसें चल रही हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है? तो मैं बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंचन को अभी के अभी हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, लेकिन तुम उन दोनों को प्लीज़ कुछ मत करना। वो दोनों के दोनों मर चुके हैं माइकल, तुमने कॉल करने में थोड़ी सी देर कर दी। उन लोगों ने सिंचन को मारने की कोशिश तो की थी ना, ये तो सिंचन की किस्मत अच्छी है जो सिंचन बच गया। उन लोगों ने कोशिश की थी पूरी की पूरी मेरे भाई को मारने की, मैंने मार दिया है उनको। अभी अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं माइकल, तो वो जो ऊपर एयर एम्बुलेंस खड़ी हुई है ना, हेलीकॉप्टर, उसके अंदर डालो सिंचन को और लॉस सैंटोस के सबसे बड़े हॉस्पिटल के अंदर लेके जाओ। सिंचन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सिंचन की सांसें चल रही हैं, मैं सिंचन को बचा लूँगा। बचाओ माइकल, बचाओ, जल्दी से सिंचन को बचाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि भाई सिंचन की सांसें चल रही हैं, सिंचन बच जाएगा, लेकिन मैं कैसे बचूंगा? ये वाली गाड़ी किसी काम की नहीं है, इसके टायर्स बस हो चुके हैं, मुझे अभी गाड़ी चेंज करनी होगी। चलो, ये वैन भी किसी काम की नहीं है। मेरे माइंड में एक प्लान आ तो रहा है और मुझे पता है कि मेरा प्लान ज़रूर काम करेगा, बस थोड़ा सा आगे जाना होगा मुझे। उसके बाद ये पुलिस वाले मुझे ढूंढते रहेंगे, मैं इनको मिलूंगा भी नहीं। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास गाड़ी है ना, इसको चलाना इतना मुश्किल है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं भाई। पीछे वाले दोनों के दोनों टायर्स इसके बस्ट हो चुके हैं, इसलिए इसको चलाना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है कि मैं इसको कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। एक दफ़ा बस कोई अच्छी सी जंप लगा लूँ मैं, उसके बाद इनको दिखूंगा भी नहीं। मेरे माइंड में प्लान है, मुझे पता है कि क्या करना है मुझे, लेकिन उसके लिए डेस्टिनेशन पे पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अभी ऑलमोस्ट पहुंच ही गया हूं मैं, बस थोड़ा सा आगे जाना होगा मुझे। उसके बाद देखना कि मैं करता क्या हूं। सिंचन बच जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। पहले तो सिंचन की सांसें नहीं चल रही थी, मर गया था सिंचन, पता नहीं कैसे इसकी सांसें चल गई। अभी माइकल लेके जाएगा सिंचन को बड़े वाले हॉस्पिटल के अंदर और फिर उसके बाद सिंचन को होश आ जाएगा। लेकिन मेरा काम है यहाँ से एस्केप करना। सामने वाली साइड पे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट देख के आप लोग को ये तो पता चल गया होगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे बस गाड़ी को सीधा करना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। चलो चलो चलो, गाड़ी धीरे धीरे तेज़ हो रही है मेरी, मगर हैंडलिंग किसी काम की नहीं है। और वो क्यों? क्योंकि भाई गाड़ी के टायर्स बस्ट हो चुके हैं। और सिर्फ टायर्स बस्ट नहीं हुए हैं, गाड़ी भी अपनी पूरी की पूरी क्रैश हो गई है भाई। निकल गया मैं। ये जो नीचे हेलीकॉप्टर दिख रहा है ना आप लोग को, ये वाला हेलीकॉप्टर ब्लास्ट होने वाला था लेकिन बच गया। ये मैं उतरता हूँ यहाँ से। गाड़ी ने मेरा जितना साथ देना था उतना साथ दे दिया। अभी हेलीकॉप्टर को नीचे गिराऊँ क्या? गिरा सकता हूँ मैं, हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा सकता हूँ। अभी देखना कि भाई ये हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है नीचे। पायलट को गोली मार दी है मैंने लेकिन मर नहीं रहा। क्या? गिर गया भाई, पायलट गिर चुका है और गया, इसका हेलीकॉप्टर भी गया। अभी मुझे यहाँ से जंप करके अंदर जाना है। अंदर तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे एक प्राइवेट जेट भी दिख रहा है। अभी यही वाला प्राइवेट जेट चाहिए मुझे। रुक जा रुक जा रुक जा, भागने की कोशिश मत करना अभी के अभी, नीचे उतर। इसको बात समझ में नहीं आ रही है ना, गोली मार दी है मैंने इसको। अभी निकलता हूँ, इसी वाले प्राइवेट जेट के अंदर बैठ के मैं एस्केप करूँगा। कंडीशन तो इसकी भी अच्छी नहीं है, गोलियाँ बहुत ज़्यादा मारी हैं पुलिस वालों ने, लेकिन मैं गया भाई। निकल चुका हूँ मैं। अभी इसके टायर्स को बंद करूँगा और फिर जाऊँगा सीधा नॉर्थ यंगटाउन के अंदर। माइकल से पूछ लेता हूँ। हाँ माइकल, पहुँचे? देखो आमिडी, वो कह रहा कि सिंचन की कंडीशन अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ये लो डॉक्टर से बात करो। हाँ भाई डॉक्टर, बच जाएगा ये? जी हाँ, बच जाएगा, आपका छोटा भाई बच जाएगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करें आप। ठीक है, सांसें चल रही हैं ना अभी इसकी? होश में आ गया है? नहीं, अभी होश में नहीं आया लेकिन आ जाएगा, होश में आ जाएगा, 1-2 दिन लगेंगे। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। जितने पैसे लगते हुए ना मैं दे दूंगा। सही है, सिंचन को ठीक करो। ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा, खतरे से बाहर है ये की ना बात तुमने। ठीक है डॉक्टर, बाद में बात करूंगा, बल्कि बात क्या करूंगा, मिलूंगा मैं आपसे जल्दी। सिंचन को तो होश आ चुका है लेकिन जो ये वाला जेट है ना, इसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर लेके जाऊँ, और गए भाई, 4 स्टार्स गायब हो गए। इसको कहते हैं मास्टर प्लान। मैं तो कॉल पे लगा हुआ था, पता नहीं कब ये ख़त्म हो गए 4 स्टार। अभी लॉस सैंटोस छोड़ के जाने का फ़ायदा ही नहीं है, मैं यहीं पे इसको लैंड करता हूँ और फिर जाके अपने छोटे भाई सिंचन की कंडीशन देखता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।